अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा नेक्स्ट टेंस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फेल मादी मुकम्मल जारी। इसका इंट्रोडक्शन हम इस तरह से करेंगे। फेल मादी मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माना करीब में किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी हुए और ख़त्म यानी कि कंप्लीट भी हो गए। मिसाल के तौर पर 1 घंटे से बारिश हो रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था, वो सुबह से पढ़ रही थी। ऐसे जुमलों का शुमाल फेल मादी मुकम्मल जारी में होता है। पहचान इसकी किस तरह से करते हैं। फेल मादी मुकम्मल जारी के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह भी आता है। मिसाल के तौर पर ऐसे जुमले भी हैं लेकिन उनमें मुकर्रर वक्त और मुकर्रर मुद्दत इनमें से एक होना ज़रूरी है। पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ये ज़रूर बयान किया जाएगा। मसलन वो 5 बजे से हॉकी खेल रहे थे, हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे, तुम सूरज निकलने से पहले जा चुके थे वगैरह। इस तरह के सेंटेंस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इनका शुमार होता है। इनको बनाने का तरीका फेल मादी मुकम्मल जारी के जुमलों का अंग्रेजी तर्जुमा करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके इससे पहले हैड बीन लगा दिया जाता है, जैसे हैड बीन रीडिंग या हैड बीन राइटिंग वगैरह। इस टेंस के वर्ब के फ़ौरन बाद मुकर्रर वक्त यानी पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होने वाले काम के लिए लाजमी तौर पर सिंस इस्तेमाल किया जाता है और मुकर्रर मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम शुरू से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके लिए लाजमी तौर पर फार का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर 1 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अरशद 2 घंटों से पढ़ रहा था, अरशद हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। हम सुबह से गाना गा रहे थे, वी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब जहाँ पर वक्त का तयन है वहाँ पर जो है सिंस यूज़ हो रहा है, और जहाँ पर वक्त का नहीं बल्कि मुद्दत का तयन है वहाँ पर फार इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से जब हम इसको मनफी फ़िक्र इसके यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वही तरीका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं तो वो जुमला जो है वो चेंज हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। इतना मुश्किल नहीं है। मिसाल देखते हैं। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। सुहेल 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, सुहेल हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सवालिया जो फिक्रे हैं उनको किस तरह से हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही फार्मूला वही कुलिया जो हम पीछे लगाते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और आखिर में क्वेश्चन मार्क। लेकिन याद रखिए यहाँ से जो है हेल्पिंग वर्ब 2 यूज़ हो रहे हैं, एक हैड है दूसरा बीन है। जो हैड है जिस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखा हैड के बाद नॉट लगा था, हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगा था, हैड के बाद लगाया था, फिर उसके बाद बीन होती फॉर्म आई थी। इसी तरह से जब सवालिया फिक्र बनाएंगे तो हैड पहले आएगा, बीन जो है वो बाद में ही आएगा। सो टेंस की तरतीब है वो वही रहेगी। मिसाल देखते हैं। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। हैड पहले है फिर इट जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फिर बीन आ रहा है और चौथी फॉर्म आ रही है और फार यूज़ हो रहा है। फार 2 घंटे से नहीं है, 1 घंटे की बात है, यानी कि टाइम नहीं है वो, यानी कि 1 बजे नहीं है, 1 घंटे की बात है, मुद्दत है, टाइम नहीं बताया जा रहा कि कब से है, तो इसके लिए फार जो है वो यूज़ हो रहा है। क्या अफसर 2 घंटों से पढ़ रहा था, हैड अफसर बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। हैड जो है वो अफसर से पहले आ रहा है और आखिर में जो है हम क्वेश्चन मार्क वो लगाना कभी नहीं भूलेंगे। क्या वो सुबह से गाना गा रहे थे, हैड दे बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या समीना 2 बजे से खेल रही थी, हैड समीना बीन प्लेइंग सिंस
2 o'clock। तो ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हमने मुख्तसर अंदाज से इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसका बनाने का तरीका देखा, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और सवालिया सेंटेंस जो है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।